नमस्कार। अब तक कौन रहा है विश्व का महानतम सम्राट? प्रश्न कठिन है ना। कई राजाओं महाराजाओं के चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। किसका उत्तर देता है प्रसिद्ध ब्रिटिश हिस्टोरियन H.G. वेल्स। उसका कहना है यदि विश्व के सारे राजाओं महाराजाओं सम्राटों नवाब शेख सबकी सूची बनाई जाए तो उस शक्ति के आकाश पर ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला एक ही व्यक्ति है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोक महान, उसे महानता के गुण थे पर साथ में दिव्यता के भी थे। उसने भारत पर 37 वर्ष राज्य किया, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व। और वो भारत कैसा था? विशाल और विराट, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सब शामिल थे। शुरू में तो अशोक कठोर था। कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के राजा स्वीकार नहीं कर रहे थे अशोक की सत्ता को। उस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मर गए। कलिंग के, अशोक के भी 10,000 सैनिक मर गए। युद्ध चल रहा था, लाशें बिछी हुई थी सारे युद्ध स्थली पर। अशोक देख नहीं पाया उसको। उसका मन द्रवित हो उठा। मन घृणा और पश्चाताप से भर गया। ये सब क्यों? सत्ता के लिए। युद्ध रोक दिया। ये पहला मौका था जबकि एक विजेता युद्ध को चलते हुए जिसको जीत रहा है बीच में ही रोक दिया। पश्चाताप के भाव से हाथी पर चढ़कर वो वापस पाटलिपुत्र जा रहा था। रास्ते में एक वृद्धा रो रही थी। उसको सांत्वना देने के लिए वो हाथी से उतरा। उससे कहा तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा बेटा इस युद्ध में समाप्त हो गया, मर गया। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अशोक ने कहा मैं ही जिम्मेदार हूं। क्या तुम जीवन दे सकते हो किसी को? मां ने पूछा। नहीं। तो तुमने जीवन क्यों लिया? जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हें कैसे है? पश्चाताप के भाव से, दुखी मन से अशोक वापस पाटलिपुत्र आया। 2.25 साल अपने कक्ष में ही कैद सा रहा अपनी इच्छा से। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु आए। उनका तुमने बहुत पश्चाताप कर लिया, अब शासन अच्छी प्रकार से करो। ऐसा करो जो बहुत ही पावन हो, पवित्र हो, पुनीत हो, धर्म के आधार पर हो। युद्ध नहीं, बुद्ध मार्ग चुना अशोक महान ने। और उसने जो शासन किया वो अतुल्य था, अद्वितीय था, अपूर्व था। जन कल्याण, बरगद के पेड़ सारी सड़कों पर, आम के उपवन, औषधियों के उपवन, धर्मशालाएं, कुएं, चिकित्सालय, जन कल्याण के सभी कार्यक्रम, जिसको कह सकते हैं हम शासन व्यवस्था ऐसी कि कोई अपराध ना हो। स्वयं भेष बदल कर देखता था शासन कैसे चल रहा है। न्यायप्रिय था, कठोर दंड देने के वो विरुद्ध था। वो कैदियों को बदल डालता था। उसने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था जो चाणक्य ने लिखा था। यह वही चाणक्य था जिसका प्रभाव अशोक पर बचपन में पड़ा था। वो सवेरे 3 बजे उठता था। कुल 6 घंटे परिवार और निद्रा के लिए, बाकी 18 घंटे शासन के लिए। स्वस्थ रहता था, आनंदमयी रहता था, भक्तिपूर्ण रहता था, शांत रहता था, क्रोध नहीं करता था। और उसने सारी जनता को एक संदेश दिया। माता पिता की सेवा करना प्रथम धर्म है। गुरुओं का सम्मान करना धर्म है। संबंधियों से अच्छे संबंध रखो। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, स्वास्थ्य, लोभ से अपने आप को दूर रखो। ये सारे वो सिद्धांत थे जो हमारे भारतीय धर्मों के पावन सिद्धांत हैं। उसे स्वयं अपने मुखावृंद से इन सिद्धांतों को घोषित करके और जनता को प्रेरित किया वो एक पवित्र, पावन और एक नैतिक जीवन जिए। ये बहुत बड़ा योगदान था। स्वयं नैतिक राजा और प्रजा को भी नैतिक बनाता है। उसने बड़े बड़े मार्ग बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए, शिक्षणालय बनाए,
और उसने अपने स्वयं के उपदेशों को सब जगह पर प्रचारित किया। स्तूपों से, एडिक्ट से, शिलालेखों से, और आज हिंदुस्तान ऋणी है अशोक का। हमारा राज चिन्ह, हमारे ध्वज के अंदर जो आप चक्र देखते हैं, धर्म चक्र, और वो प्रेरणा जो उसने दी, आज हमारे स्वयं के चरित्र में वो समाहित है। हम उनको बहुत ही स्मरण करते रहेंगे। जब तक ये देश है, अशोक को याद किया जाएगा और उसकी सीख हमारे स्वयं की चेतना को अनुप्राणित करती रहेगी। नमस्कार।